भगवान कहते हैं कि अजोपि सन अव्यय आत्मभूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वभावबधिष्ठान संभावामि आत्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट हो जाता हूँ। योग माया से प्रकट हो जाते, जैसे हम सपने की माया से एक ही आत्मदेव होकर अनेक रूपों में हो जाते, ऐसे भगवान योग माया से। जीव भी वास्तविक में निराकार है। जीवात्मा जब मरता है तो उसकी कोई आकृति, उसका कोई रंग रूप लेकर नहीं जाता है। विज्ञानियों ने लाख प्रयत्न किए कि मरते समय जीव कैसा होता है, क्या रंग होता है, कितना हाइट होती है, कैसा होता है। मरते समय, मरते दम किसी मरीज को एयर टाइट ग्लास में रखा, लेकिन आज तक उसका कोई रूप रंग नहीं। तो जीव भी वास्तव में निराकार है। ये निराकार जीव जब साकार शरीर वाला हो सकता है तो निराकार परमात्मा साकार हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, और कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाए। दिल्ली दरवाजे में होते हुए भी तुम पूरा दिल्ली और पूरा अजमेर और आबू की रबड़ी पूरी, अजमेर जो खीर मिठो, नड़ियात ना घोटाले सपने में तुम तैयार कर लेते हो, तो परमात्मा जागृत में सब तैयार कर ले तो क्या आश्चर्य है। हे नड़ियात ना घोटाले, अरे मता खाओ। वो बोलते स्पेशल लोट आवे छे नड़ियादना गोटानो, डाकोરના गोटानो स्पेशल लोट आवे छे। स्पेशल लोट क्या आता है, उसमें तो भाई चने का आटा होता है, थोड़ा मटर आधा का आटा होता है, और उसमें डालते एसिड, टाटरी डालते, और फिर दूध से थोड़ा घोलते, तो दूध और टाटरी एंटी है। और फिर जब पकोड़े बनते हैं तो उन पर एक लेयर बन जाता है उसकी मोटा सा, और स्पेशल आटा नहीं तो हानिकारक है। तो सपने में तो आप डाकोर के गोटे बना लेते, मुंबई नो हलवो, रेलगाड़ी और हलवा तुम सपने में बना लेते, दिल्ली दरवाजे का श्रीखंड भी तुम बना लेते। जब तुम्हारा आत्मा इतना छोटे से शरीर में निराकार आत्मा इतना साकार स्वप्न बना देता है, तो जो सबका प्यारा है और सब जगह बसा है तो उसका नाम परमात्मा है। एक अंतःकरण में आपका प्यारा है तो आत्मा है, और सब अंतःकरणों का जो है उसको परमात्मा बोलते। तो जो आत्मा है, जिस आत्मा की सत्ता से तुम्हारी आंखें देखती है, उसी आत्मा परमात्मा की सत्ता से मेरी आंखें देखती। तुम्हारा सिम कार्ड जिस टावर से संबंध जोड़कर फोन की रिंग बजाता है, पड़ोसी का सिम कार्ड भी वही टावर का उपयोग करता है। जयराम जी को बोलना पड़ा। लेकिन सिम कार्ड तो एक्सपायर्ड हो जाता है, तुम्हारा आत्मा परमात्मा कभी एक्सपायर्ड नहीं होता। शरीर मरने के बाद भी तुम अमर रहते हो। ये ज्ञान की प्रकाश की धारा के लिए भगवान अवतार लेते हैं कि तुम अजर हो, अमर हो, किसी के दबाव में दबो मत। जो नहीं दबने वाले, उनके आगे परिस्थितियां रंग बदलती है। और 1000 संवत विक्रम संवत 1007 को ये लोग बैठे सिंधी भाई और आराधना प्रार्थना की, और फिर आराधना प्रार्थना ने परमात्मा को अवतरित करने के लिए अपनी लीला की। दूर दूर से प्रकाश पुंज, और फिर देखते देखते युवक घोड़े सवार, मच्छ पर तैरते हुए बुजुर्ग, ऐसी लीला और आकाशवाणी हुई कि सिंधी भावरो ता हिम्मत ना हारियो। नसरपुर में मां अवतार धारण करया तो रतन राय वट देवकीअ जे घर ता वञी उन मृख हरामी के चौ समझायो। मृख को जाकर बताया। मृख ने देखा कि इनका सचमुच में अवतार होने वाला है कि नहीं, जरा जांच करो। नसरपुर में तो रतन राय के यहाँ बालक का प्रागट्य हो चुका है, ये खबर आई। वजीर को दिया, आज सुबह भी बताया था ये कथा। वजीर को गुलदस्ता दिया और फूलों में जहर भर दिया कि वो बच्चे को सुंघाते हुए
उसको भेज दो। जैसे कृष्ण को पूतना का जहर से कंस ने मारना चाहा, ऐसे ही नसरपुर रतन राय के घर देवकी के कुख से बालक जो प्रकटे, उनका अंत लाने के लिए मृग बादशाह ने अपने वजीर आहा को भेजा था। लेकिन अवतारों की लीला अवतारित अनोखी अवतरित हो जाती है। उसकी ठोडी पर लात बालक ने दे मारी, वो मूर्छित सा हो गया और देखते देखते क्या देखता है कि वो समुद्र में है, ज्वार भाटा के साथ लहराता हुआ एक मत्स्य ऊपर एक बुजुर्ग, फिर जुआन बालक रूप, और फिर अपने राजा साहब के वहां गए और राजा उनको पकड़ने की कोशिश करता और वो आकाश में खड़े हो गए। फिर बाढ़ बाढ़ से पूरा राज्य डूबा जा रहा है। इस प्रकार के चमत्कार मूर्ख बादशाह देखकर उनके चरणों में गिरा है। ये वजीर ने वहां मूर्छित अवस्था में देख लिया। मत हाथा बची करके है, हाथा जोड़ी करके जान छुड़ाई। ऐसे जान छुड़ाई जैसे एक मुल्ला को चस्का लग गया था। बोले हिंदुओं के यहाँ बड़ा भंडारा हो रहा है, जलेबी देसी घी की, रसगुल्ले भी है, पटाटे चाप भी है और क्या क्या व्यंजन है। ब्राह्मण, ये साधु के यहाँ भंडारा है ब्राह्मणों का, मुझे जरा कुछ इलाज बताओ कि मैं भी जाकर जरा माल मार के आऊं, जरा स्वाद ले आऊं। ब्राह्मण ने कहा मेरी पुरानी जनोई पड़ी है, पुरानी जनोई मेरी लेके पैर और चले जाना, पंगत में बैठ जाना, भोजन कर लेना। कोई पूछे क्या है तो बोल देना मैं ब्राह्मण हूं। तो उस मुल्ला ने जनोई धारण कर ली और बैठ गया है हिंदू साधु संतों ब्राह्मणों में। किसी ने पूछा कि आप कौन है? बोले कौन हूं? मैं ब्रह्मीन हूं, ब्रह्मीन। बोले ब्रह्मीन? कहाँ का ब्रह्मीन है तू? कौन सा ब्रह्मीन हो? ब्राह्मणों में भी जाति होती है, श्रीमाली होता है, चतुर्वेदी होता है, त्रिवेदी होता है, कई वाद होते। तो कौन से ब्राह्मीण हो तुम? पूछने वाले को आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण हूं ऐसा तो बोलता नहीं, और जनो यूं दिखाता है मैं ब्रह्मीण हूं, ब्रह्मीण हूं। तो बोला तू कौन ब्रह्मीण है, कहाँ का ब्रह्मीण है? बोले या खुदा, ब्रह्मीण में भी जाति होती है, तोबा तोबा, या खुदा या अल्लाह। तो पकड़ा गया पट्टा। बोले यार ब्रह्मीण। तो ऐसे ही मूर्ख का वजीर भी पकड़ा गया कि बालक का दर्शन करना है, फलाना करना है, लेकिन नियत बुरी। ये तो रकों के पीछे भी लिखा होता है कि बुरी नियत वाले तेरा मुंह काला। तो मूर्ख ने तो बहुत सारी चोटें खाई, आखिर शरणागत हुआ। ऐसे फिर कह दिया कि किसी को बताना नहीं हिंदुओं को कि हमारे को ये सबक मिला, सब सबका धर्म पाले। कहने का तात्पर्य है कि अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। अपना स्वधर्म पालन करने में कितना भी कष्ट आए तो सहना, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। 3 बातों में कष्ट की परवाह नहीं करना चाहिए। रोगी की सेवा करने में कष्ट का परवाह नहीं करना चाहिए, अपना धर्म पालने में कष्ट की परवाह नहीं करना चाहिए, और भगवत पाने के रास्ते में जाओ तो भी कष्ट की परवाह नहीं करे तो भगवान उस पर राजी हो जाते हैं और कृपा कर देते हैं। संतों ने कहा करना हो तो सेवा तुम निस्वार्थ करना, निकृष्ट इच्छा जगाना नहीं। लालच की धारा में बहकर जीवन रत्न गंवाना नहीं। करना है सेवा तो तुम निस्वार्थ सेवा करना, निष्कृष्ट इच्छा जगाना नहीं। तो इस प्रकार उनके जीवन में झूलेलाल का अवतरण दिवस आया और संवत ईस्वी सन आज भगवान राम जी के गद्दी का बैठने का दिवस और सृष्टि का आरंभ दिवस और ब्रह्मा जी का सृष्टि का आरंभ दिवस आज है। और गुड़ी पर्व का सही विक्रम संवत 2063 भी आज से शुरू होती है, चेटी चंड से। तो आज हम आनंद मनाएं, हम प्रेम से प्रभु गुण गाएं, मोह निद्रा में जो सोते, दुख स्वप्नों में जो रोते हैं, उनको ज्ञान मार्ग दिखाएं,
परिस्थितियों में अडिग रहना सिखाएं। मान धन भोगों के पीछे व्यर्थ जीवन है जो खोते, ज्ञान में उन्हें जगाएं। हम आज आनंद दिवस मनाएं, साहस दिवस मनाएं, पौरुष दिवस मनाएं, प्रभु दिवस मनाएं। ज्ञान से मिटती है ममता, ज्ञान से ही आती है समता। समता का मतलब सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, बीमारी आती है चली जाती है। मैं बीमार हूँ करके बीमारी को गहरा मत उतरने दो, बीमारी शरीर में है। मैं चिंतित हूँ चिंता को गहरा मत उतरने दो, चिंता मन में है। मैं गरीब हूँ गरीबी बाहर की आर्थिक होती है, अपने मैं में अपने आत्मा में गरीबी को गहरा मत उतरने दो, समता लाओ। गरीबी भी गुजर जाएगी, अमीरी भी गुजर जाएगी, बीमारी भी गुजर जाएगी, तंदुरुस्ती भी गुजर जाएगी। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता है, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का प्यारा हूँ, ऐसी समता का ज्ञान लाओ अपने जीवन में। ज्ञान से सतमति गति मिलती है, त्याग की तप की भी क्षमता बढ़ती है। ज्ञान में दर्शन पाए हम, आज ज्ञान दिवस अवतार दिवस मनाए हम। प्रेम ही है इस जग में सार, प्रेम बस प्रभु लेते, प्रेम वश प्रभु लेते हैं अवतार। ये नसरपुर में अवतार कैसे हुआ, सिंधु नदी के किनारे अवतार कैसे हुआ। प्रेम पूर्वक सिंधी भाइयों ने पुकारते पुकारते चुप्पी साध ली, शांत हो गए। जो आप पुकार के शांत हो जाते हो तो आपकी विश्रांति भगवान तक पहुंच जाती है। वो भगवान तुम्हारे आत्मा होकर भी बैठे हैं और परम सत्ता में व्याप्त है, इसलिए परमात्मा होकर भी बैठे। जब भी कुछ आप गीत गाते नृत्य करते फिर थोड़ा चुप हो जाओ। जो जो आप चुप साधन करते त्यों त्यों प्रसाद की शक्ति की जागृति होती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है और परमात्मा की दिव्य प्रेरणा और शक्ति आपके सहयोग में लग जाती है। ज्ञान में दर्शन पाए हम, आज उत्सव मनाए हम। प्रेमी है इस जग में सार, प्रेम वश प्रभु लेते अवतार। प्रेम बिना पूर्ण नहीं होते प्यार, सम्मान दान उपकार। प्रेम से ही सम्मान दिया जाता है, प्रेम से ही दान दिया जाता है, प्रेम से ही उपकार किया जाता है। आपके व्यवहार में भगवत प्रेम को भर दो। प्रेममय ही हो जाए हम आज, आज आनंद मनाए हम, प्रेम से प्रभु गुण गाए हम। ध्यान में देखें जब तन को, विचारों को, चंचल को या मन को नहीं दिखता है कुछ अपना, हटाते ही अपनेपन को। पथिक क्या बने बनाए हम, आज प्रेम से प्रभु के गीत गाए हम। हम धनी बने, धन तो तिजोरी में, मैं धनी हूं ये अहंकार बनेगा। हम सेठ बने, सेठ तो वस्तुओं का है, शरीर शमशान में चला जाएगा। न सेठ बनो, न धनी बनो, न निर्धन बनो, न दुखी बनो, न चिंतित बनो। अगर बनना है तो वास्तविक में तुम जो हो, तुम अमर आत्मा चैतन्य हो और परमात्मा के बने बनाए हो। किसी के बनाने से बनो मत, किसी के मिटाने से मिटो मत। तो हम अपनी अमर आत्मा की याद लाएं और अपने अमर आत्मा की स्थिति में अपने को लगाए रखें, ताकि जगत का व्यवहार अपने लिए एक साधना बन जाए। संसार में सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख को भी साधन बना ले, दुख को भी साधन बना ले, क्योंकि सुख टिकता नहीं है, दुख भी टिकता नहीं है, बचपन टिकता नहीं है, जवानी टिकती नहीं है, बीमारी टिकती नहीं है, बुढ़ापा टिकता नहीं, लेकिन अपना आपा कभी मिटता नहीं है। मरने के बाद भी जो हम रहते हैं उसी के गीत गाए हम, आज उत्सव मनाए हम। बता सको
तो प्रेम की राह बताओ, पथ भटकाना सीखो मत। जला सको तो प्रेम के दीप जलाओ, हृदय जलाना सीखो मत। मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, प्यार मिटाना सीखो मत। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना सीखो मत। अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करना कराना सीखो मत। मृख ने आग लगाई तो मृख को बहुत कुछ नालतें मिली, लेकिन जिन सिंधी भाइयों ने दीप जलाए और बालक का अवतरण दिवस हुआ, 1.5 वर्ष के बालक हुए। महाराज उनका मुन्नन आदि हो गया। कथा तो कई बार सुनाई है और झूलेलाल अवतरण दिवस की पुस्तक भी है। अभी ये दिल्ली दरवाजा पंचायत के पंच लोग कहीं पहुंचना भी चाहेंगे, इनको भी घंटों भर हो गए बैठे हुए। इस चेटीचंड के अवसर पर 2-4 बातें समझ लेना कि आज चेटीचंड से 15 दिवस तक अलूणा भोजन, बिना नमक का भोजन करने वाले की आरोग्य शक्ति पावरफुल हो जाती है। अगर बिना नमक का भोजन नहीं करते तो कम से कम नमक, 20% नमक से गुजारा कर लो तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। अलूणा भोजन किया जाता है चेटीचंड से 15 दिन तक। अलूणा भोजन आरोग्य की शक्ति बढ़ाएगा। नीम के पत्ते 15 से 25, लेकिन वो नीम के पत्ते कड़वे वायु करते, तो वायु मारने के लिए फिर उसमें एक काली मिर्च छोड़। काली मिर्च गर्मी ना करे तो फिर थोड़ी शक्कर मिश्री अर्थात नीम मिश्री और काली मिर्च मिलाकर चबा के खा लो। काली मिर्च वायु नाशक है, मिश्री पित्त नाशक है। और सबका मिश्रण वात पित्त कफ नाशक है, त्रिदोष नाशक है। या तो मिश्री मिला दो या तो नमक मिला दो थोड़ा सा जरा सा और चबा के खा लो। जरा नमक एकदम जरा, तो पूरी फूंसी नहीं होगी। इन दिनों में धूप से बचना है और गहर भारी खुराक से बचना है। बादाम, पिस्ता, काजू, चारोली, अखरोट, मावा, पनीर, भारी चीज दूर से त्याग, हल्का फुल्का भोजन। धानी होली से लेकर चेटीचंड और आसपास के दिनों तक थोड़ी बहुत धानी कल परसों यहां भी नाश्ते में दी जाएगी। शरीर स्वास्थ्य के नियम जानकर शरीर को तंदुरुस्त रखो, लेकिन शरीर मैं हूं ये गलती मत करो। शरीर तो छूट जाएगा, टाइम को तो, रुपयों को तो तिजोरी में रख सकते हो, कपड़ों को तो बैग में रख सकते हो, मनुष्य को तो कमरे में रख सकते हो, लेकिन टाइम कमरे में नहीं रख सकते हो, बैग में नहीं रख सकते हो, तिजोरी में नहीं रख सकते हो। समय तो बीतता चला जाएगा, एक एक श्वास आयुष्य नष्ट हो रही है। पैसा तो गया तो फिर कमा लोगे, लेकिन समय जो आयुष्य जो चली गई वो फिर नहीं मिलती है। इसलिए समय सबसे अधिक कीमती है, तो अधिक से अधिक समय कीमती है, तो कीमती से कीमती सत्य कर्म में और परमात्मा के सत्संग में, परमात्मा के स्मरण में और परमात्मा के ज्ञान ध्यान में लगाए तो बेड़ा पार हो जाए। काम करते लेते देते, हे भगवान, हे बाजारा साईं, हे दातार, हे हरि, हे गोविंद, हे गोपाल। ओम नारायण नारायण, राम 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 राम। भगवान के नाम में भगवान भाव जागृत होगा। भगवान के स्मरण में भगवान की शक्ति और कृपा तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। भगवान की शक्ति और कृपा को अपने साथ जोड़ो तो पराधीनता से बच सकोगे।
पराधीनता से रहित होना चाहिए। विकार आए और हमको क्रोधी बना ले, क्रोध आएगा चला जाएगा, काम आता है चला जाता है, भय आता है चला जाता है, चिंता आती है चली जाती है। फिर भी कोई एक ऐसी चीज है कि सब आके चले जाते, फिर भी जो नहीं जाता है वो आदि सत, जुगात सत, है भी सत, नानक हो से भी सत। वो पर ब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा होकर बैठा है। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। रात को नींद में सोते समय हाथ पैर धो के शाम को, रात को गीले पैर अथवा गीले शरीर नहीं सोना चाहिए। दिन में भी पसीने वाले गीले कपड़े पहन के नहीं बैठना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र खराब होता है। आप रात को सोएं तो थोड़ी देर बिस्तर पर बैठे, जो अच्छे काम किए भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु मिटने वाले शरीर से और बदलने वाले संसार में अबदल ईश्वर तेरी कृपा से सत्कर्म हुए हैं, क्योंकि सत की कृपा से ही आंख देखती है, हाथ काम करते हैं, जीभ बोलती है, हे देव दिल धड़कता है। ये सब मर जाएंगे फिर भी तेरा मेरा संबंध रहेगा, तुझको सत्कर्म अर्पित है। कोई गलती हो गई है तो मेरी वासना है, मेरा अहंकार, मेरी नासमझी से ये पाप हो गए, दोबारा ये पाप न करूं, ऐसी कृपा दो करो। कातर भाव से प्रार्थना करो, सीधे सो जाओ। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए एक। श्वास अंदर जाए ओम, ओम भगवान का मूल नाम है। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो गिनती। श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए तो गिनती। श्वासोश्वास में भगवान की नाम की स्मृति करते करते सो जाओगे तो 6 घंटा नींद का तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। कलयुग का कुप्रभाव हट जाएगा, तन तंदुरुस्त होगा, मन प्रसन्न होगा, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश होगा। रात को सोते समय ये पक्का करके आज मैं रात को सोऊंगा, आज की अपेक्षा कल का दिन मेरे लिए ज्यादा सुखदायी होगा, ज्यादा ज्ञानदायी होगा, ज्यादा मुक्तिदायी होगा, क्योंकि सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मुक्ति स्वरूप ईश्वर का चिंतन करते करते सोने की युक्ति मेरे को बापू ने दे दी है। अब मैं सोने को, नींद को भी बंदगी बना दूंगा, कल मेरी प्रभात बढ़िया होगी। काहू डोलत प्राणियात राखे गो सर्जनहार। चाहेला तो दीजिए, जो बीत गई सो बीत गई, भूले बीते हुए को याद करके शोक क्यों करना, आया नहीं है तो उसका भय क्यों करना। और वर्तमान में देखते ही देखते दुख भी जा रहा है, सुख भी जा रहा है, निंदा भी जा रही, स्तुति भी जा रही, सब पसार हो रहा है। आज सन 2006 का चैत्र सुदी बीज है, अगले साल 2005 का चेटी चंड था, 2006 में आज का दिन गुरुवार का है। अगले महीने भी 4 गुरुवार आए होंगे जयराम जी की, इस महीने भी 4 गुरुवार आए। अगले महीने के 4 गुरुवारों के कितने दुख आए थे, कितने सुख आए थे, कितनी चिंता आई थी, अभी हो तो बताओ मेरे को। अगले साल भी 4 गुरुवार आए थे, आज गुरुवार है। अगले साल भी मार्च महीने के 4 गुरुवार आए होंगे, 5-4। एक एक गुरुवार की कितनी चिंता, कितना भय, कितना शोक, कितना ये सब बीत गया। जब उतने सारे बीत गए निगुड़े, तो अभी वाले क्या कर लेंगे। हजारों जन्म बीत गए, लाखों जन्म बीत गए, तो अभी का जन्म भी बीत जाएगा। थोड़ी गरीबी आई तो क्या, थोड़ी अमीरी आई तो क्या, शाही और गदाई क्या, कफन किस्मत में आखिर मिले या ना खबर पुख्ता, एक कफन और वतन तुझको, ऐ गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। ये मनुष्य जीवन मिला है, ऐसे सत्कर्म कर कि कर्तापने का अभिमान मिट जाए और भगवान का ज्ञान प्रकट हो जाए कि मैं भगवान का, भगवान मेरे।
मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। हमारी एकता हमेशा आत्मा परमात्मा से है और संसार की एकता शरीर की एकता संसार से है। शरीर बदलता है और संसार भी बदलता है। बचपन बदल गया, बचपन का शरीर बदल गया, उसको जानने वाला मैं तो अभी आत्मा वही का वही हूँ। जुआनी बदल गई, जुआनी का हाव ताव भाव बदल गया। वो दयाल है ॾिस जवानी में कीअं कड़काई वारो, हींअर ॾिस साईं हाज़िर आहियां। दयाल जो नालो थी दयाल 302 हिकिड़े खे पहुचाए वेही रहियो, मूं तो चिंता न कर, छुट्टी ईंदे, छुट्टी आयो पाण। जयराम जी की हिकिड़ो हो माॻई पुनल हरामी, हुनखे मोकिले छॾी। पोइ वरी नई भेण अची प्रार्थना कई, मूं चयो चङो वापसि ईंदो त हिनखे चिड़ाईंदो दयाल 302। तो जुआनी जो ताव भाव अलग था और अभी का अलग, लेकिन जो जुआनी में था दयाल का आत्मा, बचपन में दयाल का आत्मा था, अभी भी वही का वही है और शरीर छूटने के बाद भी वही का वही रहेगा। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। जैसे दयाल का आत्मा वही सत्य है, ऐसे आपका आत्मा भी वही सत्य है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, मां अमर आत्मा या परमात्मा जो है, ये चिंतन करो तो फिर झूलेलाल का आत्मा जैसे अमर है, आपका आत्मा भी अमर है। झूलेलाल अथवा कृष्ण अथवा राम अथवा शिव, उन्होंने अपनी आत्मा को जाना है, अपने परमात्मा सुख को पाया है, पहचाना है, और ये अवतार और उनका उपदेश आपको भी ज्ञान देता है कि आप भी अपनी आत्मा को जानो, पहचानो। मूर्ख बादशाह की नाई संसार मेरा मेरा हमारा हमारा करके उलझो मत। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। कोई थोड़ा धन छोड़कर मरता है तो कोई ज्यादा धन छोड़कर मरता है। कोई मोटा होकर जरा एक मुट्ठी राख ज्यादा छोड़ जाता है तो कोई पतला ऐसे चला जाता है। ये संसार चला चली का मेला है, लेकिन इसमें बुद्धिमान वह है कि चल संसार में, चल दुखों में, चल सुखों में, चल शरीरों में, अचल आत्मा को प्यार करके मैं अचल आत्मा परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, मौत मुझे नहीं मार सकती। मौत मारेगी तो शरीर को मारेगी, शरीर की मृत्यु के बाद जो रहता है वो मैं हूं। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य करते हुए जैसे जनरेटर घूमता है ना तो बिजली बनती है, ऐसे भगवान के नाम की पुनरावृत्ति होने से मूलाधार केंद्र स्वाधिष्ठान केंद्र में एक प्रकार का आध्यात्मिक ओरा बनती है। तो ऐसा करके फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए जोर से हास्य करो तो आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बनेगी। 72,000 नाड़ियों को एक साथ पवित्रता बख्शने वाली वह भगवान के नाम की ध्वनि दिन में 2-4 बार करो। मुल्ला दुबले क्यों हो? बोले सारे गांव की फिक्र है। रोता क्यों है? बोले गांव की फिक्र है। तू फिक्र फेंक कुएं में, अपने तरफ से सेवा कर, फिक्र मत कर। और भगवान का नाम लेकर दोनों हाथ ऊपर कर। पत्नी 7 फेरे फिरती तो पति की होती है, सरदारनी 4 फेरे फिरती है तो सरदार की होती है। लवर लवरी रजिस्टर मैरिज करते और फिर भी आपस में झगड़ते, एक दूसरे को छोड़ के मारते। लेकिन प्रभु तेरे साथ एक फेरा भी नहीं फिरे, फिर भी जन्म के पहले जीवात्मा परमात्मा का था, बचपन में भी वही का वही, अभी भी वही का वही, शरीर मरने के बाद भी बिन फेरे प्रभु हम तेरे रहेंगे। हरि ओम 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 ओम। ठहरो, आज खुशी दिवस है, आज चेटी चंड का पर्व है। हाँ हाँ हाँ, आज आनंद मनाए हम, प्रेम से प्रभु गीत गाए हम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया।
हरि हरि ओम हरि ओम हरि मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम जो कोई गाए शक्ति पाए हरि हरि ओम आनंद आनंद हरि हरि ओम पतित पावन हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 ओम। खाली अकेला ओम का बल शक्ति ऊर्जा पावर आध्यात्मिक बिजली हरि ओम 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 आरोग्य हरि ओम 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 शक्ति आरोग्य ओम 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 शक्ति हरि ओम 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 भक्ति हरि ओम 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 आनंद हरि ओम 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 हरि ओम 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 माधुर्य हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 बल हरि ओम 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 तेज हरि ओम 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 भगवत शक्ति हरि ओम 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 बिन तेरे हम तेरे हा 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 जब दुख चिंता आए तो बस ओम 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 करके दोनों हाथ ऊपर करोगे। ये निगुड़ी आई है और जाएगी लेकिन रहने वाला तो मेरा आत्मा सदा है। हरि ओम 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 आनंद हरि ओम 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 माधुर्य हरि ओम 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 खुशी का दिन मनाए हम झूलेलाल के गीत गाए हम हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम झूलेलाल ओम 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 जिंद पीर ओम 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 जिंद पीर ओम 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 झूलेलाल ओम 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 सच्चा साईं ओम 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 मिठा साईं ओम ओम आज खुशियां मनाए हम झूलेलाल के गीत गाए हम आनंद उत्सव मनाए हम ये कैसा है जब
समझ में न आया। ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम, 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 हरि ओम। हरि ओम शांति। तो गीता में भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अभ्युत्थानाय धर्माय तदात्मनि सर्जयाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, जिनका सज्जन स्वभाव है उनको उत्साहित करता हूं और अपने सच्चित आनंद स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं कि तुम मरने वाले शरीर नहीं हो, मरने वाले मन नहीं हो, बीमार या बूढ़े होने वाले तन नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। विनाशायश्च दुष्कृताम, जो दुष्कर्मों में लगे हैं, अधम वासना में लगे हैं, ऐसे लोगों की अधम वासना मिटती है। अथवा तो ऐसे लोग ये तन छोड़कर फिर नई यात्रा करते, ऐसी भगवान व्यवस्था करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। अभिमान आ जाता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं धनी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये सारा अभिमान व्यर्थ शरीर, मरने वाले शरीर में थोप देते हैं। अपने आत्मा की याद करो तो ये अभिमान का कोई, जैसे प्याज की परतें उतारते जाओ तो कुछ ठोस नहीं, केले के थड़ को की परतें उतारो तो कोई ठोस नहीं, ऐसे इस अहंकार की परतें हटाओ तो कुछ नहीं। देखती आंखें बोलता है मैंने देखा, सोचता है मन बोलता है मैंने सोचा, निर्णय करती है बुद्धि बोलता है मेरा निर्णय है, पैसे पड़े हैं बैंक में बोले मैं पैसे वाला हूँ, मकान पड़ा है धरती पे बोले मैं मकान वाला हूँ, दुकान पड़ा है रेवड़ी बाजार में बोले मैं दुकान वाला हूँ। अरे भाई तू भगवान वाला है यार, बाकी सब वाला वाला करके वरी चले गए नहीं यार है। ये तो छो तो ऐसा करें यार। एक महाराज थे, बोले तुम लोग को गुजराती आवड़ता है? लोगों ने बोला नहीं, हम तो हिंदी में सत्संग सुनना चाहते। बोले आम तो हम गुजराती में प्रवचन करता है, लेकिन बाप जी बना है तो हमको हिंदी बोलना आवड़ता है। आवड़ता करके भी गुजरात का रंग ला दिया। ऐसे जीवात्मा है मेरा 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 करते हुए भी वास्तव में मरने वाले शरीर का मेरा मेरा नहीं होता। अविनाशी आत्मा ही वास्तविक में मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये तो शरीर का भी नहीं है, शरीर भी सदा घर में शरीर की हड्डियां भी नहीं ला के रखेंगे।
मर जाने के बाद हड्डियां भी घर में नहीं आने देंगे तो शरीर घर आपका कैसे? शरीर भी आपका नहीं, घर भी आपका नहीं। कहने भर को कह दो कि यह है हमारा, बाकी अंदर से समझो कि ये चेतन अमर आत्मा मैं हूं और परमात्मा मेरा है। दुख मेरा नहीं है, आता है चला जाता है, सुख भी आता है चला जाता है, लेकिन दुख सुख के सिर पर नाचने वाला मैं आत्मा परमात्मा एक रस हूं। हम मैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। छाजे लाडी यूं छैल जरा चिंता करे, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। काय को डरना, काय को फिकर करना। दुख की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। इतनी आंधी आए, इतने तूफान आए, इतने पार्टीशन आए, इतने ये आए, इतना सहा, फिर भी जूझ रहे हैं। और आयो लाल झूले लाल, झूले 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 लाल, ये भारतीय संस्कृति के सपूत हैं जो नाचते गाते दिल्ली दरवाजे से यहाँ पहुंचे और यहाँ से फिर कहीं पहुंचेंगे, और फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं, दिल में फरियाद नहीं, हर हाल में मस्त। आयो लाल मेरे कयो झूले अदा वाधायूं जन्म, झूलेलाल भगवान तो खे भी वाधायूं जन्म, सीताराम तो खे भी वाधायूं जन्म। नारायण हरि। जे देर थींदी वजे त हली खिसकी वञो, वेहणो हुजेव त अखियुनि ते। दिल जा दरवाजा मूं खोलिया, हर हिक लाइ हिक जहिड़ा, छो विचारिया तंहिं में घिड़ंदा माण्हू कहिड़ा कहिड़ा। हर हिक लाइ हित जाइ जझेरी, हर हिक तामा वारी। हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतिलब, मुंहिंजी दुनिया मुंहिंजो मज़हब प्यार करण आ, प्यार करियां मां हर हिक खे। मुंहिंजो प्यार अज़ल ऐं अणखुट खूब विरायां हर हिक खे। प्यार ही मुंहिंजो मालिक खालिक, प्यार संधी दिलदारी। हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतिलब, मुंहिंजी दुनिया। जित कित झूमा झमका आऊं, हे दम नित हसंदो। जित कित झूमका झमका आऊं, हे तम नित हसंदो। हित हुत मोती मुफ्त विराया, वरी वरी मां वसंदो। मुंहिंजा मोती निर्मल ज्योति, जग चिमके चौधारी। मुंहिंजा मोती निर्मल ज्योति, जग चिमके चौधारी। न हुन सां छा मुंहिंजो। दिल जा दरवाजा मूं खोलिया, हिक लाइ हिक जहिड़ा। विचारिया तंहिं में घिड़ंदा माण्हू कहिड़ा कहिड़ा। हर हिक लाइ हित जाइ जझेरी, हर चओ न मुआ। हर हिक लाइ हित जाइ जझेरी, हर हिक तामा वारी। हर हिक लाइ हित जाइ जझेरी, हर हिक तामा वारी। हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतिलब, मुंहिंजी दुनिया। हुन सां छा मुंहिंजो मतिलब, मुंहिंजी दुनिया। जय हो। बच्चे कार्यक्रम कहाँ करेंगे? बाल संस्कार के सिंधी में बाल संस्कार जा ॿार किथे कंदा कार्यक्रम? हिते जल्दी कजो, पोइ हिकदम जल्दी। महापुरुषों रूपी अनमोल रतन देकर हम पर बड़ा उपकार किया है। आज का दिन चेटी चंद का महोत्सव, शुभ एवं पवित्र दिन। तकलीफ थी बहन के भी बड़ी याद दिला। जो खड़े हो जाते उनको अक्कल दे। जिन्होंने अपने शरीर की परवाह न करके कष्ट सहकर लोगों का कल्याण किया। साईं देवराम, भक्त कंवर राम और प्यारे सबके दुलारे दादा गुरुजी साईं लीला शाह जी महाराज। आइए हम सब मिलकर
बाल संस्कार केंद्र के बालकों द्वारा उनके परम उद्गार सुने। हरिओम। जानवर तू थी राजी जाथिया मोमिन, भला जामो जोड़ाया किन्ना सिरड़ो निवाया, जामो जोड़ाया किन्ना सिरड़ो निवाया, सिरड़ो निवाया, सिरड़ो निवाया, कियरी जाया तो खे किया परचाया, हो डस को डाऊं, डस को डाऊं। जाथिया हिंदू पूजा बुत खाने, काशी द्वारे गंगा स्नाने, जाथिया हिंदू जाथिया हिंदू माँ पूजा बुत खाने, काशी द्वारे गंगा स्नाने, जाथिया हिंदू जड़ियों पाया किन्ना तिलक लगाया, जड़ियों पाया किन्ना तिलक लगाया, तिलक लगाया, कियरी जाया तो खे किया परचाया, हो डस को डाऊं, डस को डाऊं। मजो पे अचे दिल्ली दरवाजे वारनि खे। कहीं गले आके न पास है। पैरिया पेशवाजी टुकड़ धमचर साज आवाजी, जाथिया नाचू भला पेरड़ी पाया किन्ना छेर छिमकाया, पेरड़ी पाया किन्ना छेर छिमकाया, छेर छिमकाया, कियरी जाया तो खे किया परचाया, हो डस को डाऊं, डस को डाऊं। अचत प्यारल कर्यो परचाओ, साण सुलेमान जे कर्यो सरचाओ, अचत प्यारल भला लायक नया तभी गोली माया, लायक नया तभी तुझड़ी आया, तुझड़ी आया, कियरी जाया तो खे किया परचाया, हो डस को डाऊं, डस को डाऊं। बेयारन जो हो यार कंवर, मिसकीनन जो मन ठार कंवर, दरवेशन जो दिलदार कंवर, मुझ सिंदड़ीअ जो सरताज कंवर। बेयारन जो हो यार कंवर, मिसकीनन जो मन ठार कंवर, दरवेशन जो दिलदार कंवर, मुझे सिंदड़ीअ जो जय नारद जी, सरताज कंवर। बेयारन जो हो यार हेॾी बाहरी भैया नेक निमाणो निबिड़त वारो, नेक निमाणो निबिड़त वारो, दीन दयालु ऐं बाछारो, नेक निमाणो निबिड़त वारो, दीन दयालु
जय वाह। जिया वणई तिया जप तू राम, कूड़ा मन जा छट तू बहाना। जिया वणई तिया जप तू राम, कूड़ा मन जा छट तू बहाना। जिया वणई राम, कूड़ा मन जा छट तू बहाना। कने जमी मामा तो नाया, कने जमी मामा तो आया, कने जमी मामा तो नाया, कने जमी मामा तो आया, कने जमी मेहमान तमाम, कूड़ा मन जा छड तू बहाना। जिया वणई तिया जप तू राम, कूड़ा मन जा छड तू बहाना, कूड़ा मन जा छड। सतगुरु टेऊ राम स्वामी, पूरण हो फकीर। सिंध में संत सचो थियो सुधीर, सिंध में संत सचो थियो सुधीर। टंडे आदम जो कोट वारी जो, ठायो बणजी वीर। सिंध में संत सचो थियो सुधीर, सिंध में संत सचो थियो सुधीर। ब्रह्मचर्य के पाले पूरा, सुर हो कयाई स्वांग समूरो। शमदम जो साधक हो सूरा, वचन कया हूँ कॾहिं न घोरो। विरही वैरागी वाणी ॿुधाए, दिल खे ॾिनाई धीर। सिंध में संत सचो थियो सुधीर, सिंध में संत। नारायण नारायण। बाज ओम ओम नारायण नारायण। हाणे तव्हां कुछ चवंदा है? अब्दुल शाह गाजी की दरगाह है। 1 बजे लोग नमाज पढ़ने आएंगे। अपने को 10 से 12, 12:30 साईं पूरा कर देना। अब 10 से 11:45 बजे तक तो सुरेश महाराज का सत्संग। अब मैं आधा पौना घंटा करता हूँ तो कोई दुबई से आया, कोई कहीं से आया, कोई शाहजहाँ से आया, कोई पाकिस्तान में भी दूर दूर से आए थे। पाकिस्तान में 4-5 जगह पर सत्संग था। कराची में था, रेड़की में था, बेरानी में था, मीरपुर खास, डिब्बो बिब्बो सब घूमी आया, ॾिसी आया। तो फिर 11:30 पौने 12 बजे तक सुरेश का सत्संग चले। अब हम आधे घंटे में पूरा करें तो लोगों को कैसे संतोष होगा। और उन्होंने बोला अब्दुल शाह गाजी की दरगाह है, लोग नमाज पढ़ने आएंगे 1 बजे। मैं क्या, तुम चिंता ना करो। बोले साईं ये पाकिस्तान है। मुझे हाँ पाकिस्तान है, चाहे कंजर मन में चाहे। सत्संग चलता रहा 11:30 पौने 12 बजे तो सुरेश ने पूरा किया। 12 पौने 12 को हम चालू किए। 12:30 बज गए, पौना 1 बज गया, 1:15 बज गया, 1:30 बज गया, पौने 2 बजे सत्संग पूरा हुआ। वो नमाजी कहाँ नमाज पढ़ लिए, कहाँ अल्लाह हो करा के हरिओम हरिओम करके वो भी खुश हो गए। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो सत्संग तो मौज से हो गया। ऐसे ही पंडाल लगा था, इससे थोड़ा सा छोटा था लेकिन पंडाल था। हॉल में तो 2-3 हजार आदमी आएगा। हॉल में तो अपना गुजारा नहीं होता है। तो उधर भी कराची में पंडाल लगो, डंको बजाया, मधुर मधुर नाम हरि हरि। तो वो मुसलमान हो, चाहे कराची का हो, चाहे दुबई का हो, चाहे शाहजहाँ का हो, सब मनुष्य चाहते स्वस्थ जीवन। सभी चाहते स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, सभी लोग चाहते। ऐसा कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं, ऐसा कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, ऐसा कोई नहीं चाहता कि मैं अज्ञानी रहूं। तो अपने सत्संग में शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान प्रकाशित हो।
तो बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान प्रकाशित जल्दी करना है तो रात को सोते समय ज्ञान स्वरूप ईश्वर का श्वासोश्वास में सुमरण करो। सुमरण से सुख उपजे, सुमरण से दुख जाए, सुमरण से पातक कटे, सुमरण से साहिब मिल जाए। सुमरण में बड़ी शक्ति है। राम न सकई नाम गुण गाई, भगवान भी भगवान अपने गुण गान नहीं कर सकते पूरे, इतना भगवान के नाम की महिमा है। भगवान भी भगवान के नाम की महिमा का बयान नहीं कर सकते। नाम जपत मंगल दिशा दशों, दशों दिशाओं में मंगलमय वातावरण हो जाता है। अब यहाँ जहाँ तुम बैठे हो, यहाँ 40-40 लंबी कतार में छारों की, दारू बनाने वालों की भट्टियां चलती थी। इधर पुलिस आती थी, उनको पुलिस को भी मार पीट के भगा देते थे दिन दहाड़े। कोई हिम्मत नहीं करता था। बड़े बड़े कोतर थे। हमने कुटिया बनाई। मेरे को पास में सदाशिव महाराज थे। बोले आशाराम जी यहाँ बड़ा खतरनाक जगह है, देखो। मेरे को डंडा मार के गए, आलाराम लूटने आए। मैंने जरा मना किया तो ये टाँके आए, सिर फोड़ के गए। इधर रहने जैसा नहीं। मैं क्या, नाम की कमाई के आगे सब ठीक हो जाएगा। वो छारे बेचारे ठीक हो गए, बठिया उधर ले गए और यहाँ सब ऐसा तीर्थ भूमि हो गई कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया के अंदर 16,500 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं इसी आश्रम के। 16,500 गणा 15,750 बाल संस्कार हलन में आए थे तो अकेले। लेकिन अब इतने लाखों करोड़ों लोग सत्संगी हो गए, भक्त हो गए। भगवान के नाम की महिमा भारी। आपके दिल में अगर लोगों की भलाई छुपी है तो भगवान उस बात में राजी होकर आपके साथ हो जाते, सतगति देते, सतमति देते, सत शक्ति देते। और सत्संग में प्रीति हुई तो सतमति मिल जाती है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, भले बड़ा राजाधिराज महाराजा, लेकिन अभागा जरूर है। एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल मित्रों को ले गए जंगल में। खुली हवा में जाना चाहिए। 1 किलो भोजन करते हम, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 12 किलो खुराक तो श्वासोश्वास से हम लेते। तो वो हवामान शुद्ध होना चाहिए। खुली हवा में कभी जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने वन विहार एक दिन रखा। दोपहर का भोजन करके साकेती, कृतवर्मा, औधव, बलराम जरा लटार मारने को गए दोपहर को जंगल में शोभा देखने। तो देखा कि एक सूखा कुआं है, उस कुएं में एक क्रिकेट छटपटा रहा है। खूब प्रयत्न किए लेकिन क्रिकेट को निकालने में सफल नहीं हुए। साकेती, कृतवर्मा श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने उसको निकलवाया और अपनी दया दृष्टि डाली। योग शक्ति, क्रिकेट की गर्दन लुढ़क गई। उसका ज्योति स्वरूप प्रकाशमय देवता के रूप में प्रकट हो गया। सब कुछ जानने वाले कृष्ण अनजान होकर पूछते कि देव पुरुष, आप जंगल की इस शोभा में प्रकट हुए, आपका स्वागत है, आप कौन है? बोले कि प्रभु आप सब कुछ जानते हो, लेकिन अपने ग्वाल मित्रों को दिव्य ज्ञान देने के लिए पूछते हो। तो मैं इस धरती में सभी राजाओं से ज्यादा प्रसिद्ध प्रभावशाली राजा मैं था। माधव अभी भी भाट, चारण और इतिहास में सभी राजाओं का गाथा में मेरा नाम अव्वल आता है। आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौएं दान की कोई नहीं बता सकता। ऐसा मेरा इतिहास में नाम है। माधव, शरीर का वाहवाही तो हो गई, लेकिन सत्संग से आत्मा का ज्ञान मैंने नहीं पाया था। मैं निगुरा राजा था, पैसे लुटाकर यश तो खूब कमा लिया, लेकिन ये यश शरीर, मरने वाले शरीर का यश हो गया। अमर आत्मा का सत्संग नहीं मिला था। इसलिए मरने के बाद में क्रिकेट की योनि में था और तुमने कृपा करके मेरे को निकाला। माधव, मेरा यश अभी भी इतिहास में है। सभी राजाओं में अधिक यशस्वी राजाओं में मेरा नाम है। तो कृष्ण ने कहा, क्या तुम राजा नृग हो क्या? बोले हाँ माधव,
केशव माधव माना पृथ्वी में मधुर रस भरने वाले, माँ के हृदय में मधुर दूध भरने वाले, पिता के और गुरु के हृदय में मधुर ज्ञान भरने वाले सर्वव्यापक परमेश्वर का नाम है माधव। वही रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम है। सबको कर्षित आकर्षित करता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। 5 साल के भगवान झूलेलाल हुए, वेद वेदांग शास्त्र 8 साल की उम्र में तो पूरा कर लिया। 5 साल की उम्र में रत्नाणी अपने बालक को लिए जा रहे थे तो ऋषि का दर्शन हुआ। संत महात्मा का दर्शन भाग्यशाली को होता है। पाप मिटते हैं, ज्ञान बढ़ता है, आंखें पवित्र होती। संत के वचन सुनने से कानों के पाप मिटते हैं। महाराज ऋषिवर आपको प्रणाम है। मेरा ये जो बच्चा है उसको आप दीक्षा दीजिए, क्योंकि निगुरा जीवन व्यर्थ है। ऋषि ने कहा कि मैं भगवान शंकर ऋषि का रूप लेकर आए थे झूलेलाल को देखने के। इतने में गोरखनाथ संत अपने गोरखनाथ के स्वभाव में घूमते घामते वहां से निकले। गोरखनाथ जी, इनको आप दीक्षा दीजिए। गोरखनाथ के मैं क्या इनको दीक्षा दूं, ये तो वरुण अवतार है। साइयों के मौन प्रार्थना से उपवास से प्रकट होकर उनको मार्गदर्शन देने आए कि जल की नाई शीतल और अग्नि की नाई तेजस्वी रहना। ये शीतलता और तेज का प्रचार प्रसार करके आत्मा परमात्मा की जागृति कराने वाले अवतार हैं। इनको मैं क्या दीक्षा दूंगा? बोले फिर भी रामा अवतार में राम जी ने वशिष्ठ महाराज से दीक्षा ली, कृष्ण जी ने सांदीपनी को गुरु बनाया। तब गोरखनाथ कहते हैं कि हे ऋषि रूप में भगवान भोलेनाथ, आपकी आज्ञा मानकर मैं इनको दीक्षा तो देने का निमित्त करता हूं, और लेकिन आज से इनका नाम जिंद पीर रखा जाएगा। जिंद पीर, ये जिंदा पीर है। दीक्षा शिक्षा अवतारों को भी लेनी पड़ती, और निगुरा आदमी कहता कि मेरे को गुरु की क्या जरूरत है। कबीर जी कहते हैं सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु दीक्षा से 18 प्रकार के फायदे होने लगते। जब दीक्षा मिली और सत्संग में रुचि होने लगेगी। दूसरी बात, मंत्र दीक्षा और सत्संग के बाद पहले जितना दुख में डूब जाते थे अब नहीं डूबेंगे। पहले जितना सुख में बालक की नाई मूर्ख की नाई सुख में खो जाते, अब सुख को बांटेंगे, दुख को पैरों तले को चलेंगे। तीसरी बात, दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र लेते हैं वो चेतन है, वो जप करने से जन्म जन्म के पाप मिटते और अंदर की ओरा जागती है। चौथी बात, संसारी वासनाएं, चिंताएं और दुर्भाग्य की रेखाएं कम होने लगती है। मंत्र दीक्षा के बाद चित्त की चंचलता मिटने लगती है और मन की बुरी वासनाएं कम होने लगती है। छठी बात, अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा और सपने आने लगते हैं। गुरु के भगवान के सपने आने लगते। 7वीं बात, धन का, सत्ता का, सौंदर्य का, चतुराई का, नेतागिरी का अभिमान मिट जाता है और एक ही चादर पर सब बड़ी बड़ी हस्तियां और छोटे छोटे सब एक साथ बैठने के काबिलियत हो जाती है। 8वीं बात, बुद्धि में शुद्ध प्रकाश और शुद्ध प्रेरणाएं होने लगती है और रोग दबाता नहीं है। रोग आया है जानते हैं, दुख दबाता नहीं, दुख आया है, जो आएगा वो कंजर जाएगा। 9वीं बात, अविवेक नाश हो जाता है। विवेक जगने लगता है कि शरीर मरने वाला है लेकिन मैं अमर हूं। मन में दुख होता है, शरीर में बीमारी होती है, लेकिन मैं अमर आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, ये आने जाने वाले और मैं नित्य हूं। इस प्रकार का विवेक जगने लगता है, अविवेक नाश होने लगता है।
गुरु दीक्षा और गुरु सत्संग के बाद 10वां फायदा ये होता है कि सुख को भी हम देख रहे हैं, सुख में डूबेंगे नहीं और दुख में भी हम डूबेंगे नहीं। जैसे मूर्ख मक्खी होती है तो चाशनी की कढ़ाई में डूब मरती है, सियानी मक्खी है तो किनारे अपना काम निपटा लेती है। ऐसे ही हम दुख में भी डूबते नहीं, सुख में भी डूबते नहीं। दुख आया तो उसका कारण खोजते हैं और दुख चला जाएगा उसका उपाय खोजते हैं। सुख आया तो सदा नहीं रहेगा, उसको बांटते हैं। हम सुख और दुख के किनारे रहकर इसका सदुपयोग करते हैं। जैसे सीढ़ियों को पैरों तले दबाकर हम मंदिर में पहुंचते हैं, ऐसे सुख दुख को विवेक के चरणों तले लगाकर हम आत्मा परमात्मा के ज्ञान में पहुंच जाते हैं। ये गुरु की दीक्षा का प्रभाव है, गुरु मंत्र की शक्ति का प्रभाव। 11वां फायदा ये होता है कि चित्त को समाधान मिलता है, शांति मिलती है, भगवत रस मिलता है, भगवत प्रेरणा मिलती है और चुपचाप कुछ न करने की ऊंची साधना मिल जाती। कर करा के तो नश्वर मिलता है, लेकिन कुछ नहीं करते उस समय शाश्वत में जीव मिलता है। इसलिए सब कुछ कर करा के थोड़ी देर चुप हो जाओ, कुछ ना करो। जिससे सब कुछ किया जाता है वो मेरा में उसका। ये जो शांति मिली कहां से आई? अभी जो सुख मिला कहां से आया? कुछ ना करने में सुख स्वरूप भगवान में मन शांत होता है, ये ज्ञान आने लगता है। 12वीं बात है कि आत्मा ब्रह्म है, सब में है। जैसे घड़े अनेक हैं, तपेले अनेक हैं, लेकिन चांद एक का एक और सब में दिखता है। ऐसे परमात्मा चैतन्य आकाश एक का एक, घड़े अनेक, मकान अनेक, नदी नाले अनेक, लेकिन दिखने वाला आकाश एक का एक। ऐसे ही साक्षी आत्मा, बचपन को देखने वाला, जवानी को देखने वाला, सुख को देखने वाला, दुख को देखने वाला, वही चैतन्य आत्मा एक का एक। 13वां ये फायदा हो जाता है कि भगवान के नाम में प्रेम होने लगता है, क्योंकि जो जो नाम जपते त्यों त्यों पाप कटते, और जो जो पाप कटते त्यों त्यों भगवान नाम का रस आने लगता है। भगवान की कथा में प्रेम होने लगता है। भगवत प्राप्त महापुरुषों का सत्संग रुचता है। हैशो ज्यादा नहीं रुचता है, थोड़ा बहुत किया फिर मन शांत होने लगता है। जो निगुरे हैं सारी जिंदगी या करते करते खप जाते, हैशो करके थक जाते। लेकिन जो भगवान के सत्संगी है, थोड़ा बहुत धम धुमाड़ा का करा फिर शांति अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है, चुप बैठना उनको अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है। और मौत भी आ जाए तो समझ लेते हैं कि मौत शरीर की मौत होती है, मेरी मौत नहीं है, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं। ओम ओम करके भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। ऐसा गुरु मंत्र का प्रभाव उनके जीवन में चमत्कार लाता है। 14वां फायदा होता है कि परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का नाम और भगवान एक रूप है। भगवत भाव उभरते, कभी रोमांच होता है, कभी हंसी आती, कभी भगवान से बातें करने का मौज आ जाती है। 15वां फायदा होता है कि नाम ब्रह्म उपनिषदों में समाधान समान अधिकरण वृत्ति पक्की हो जाती है। जो उपनिषदों में भगवान की व्याख्या लिखी है वैसा ही भगवान का ज्ञान। भ माना भरण पोषण की सत्ता, ग माना गमना गमन आने जाने की सत्ता, वह भ ग वा माना वाणी जहां से उठती है, न माना ये सब कुछ नहीं हो जाए शरीर फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता वह आत्मा ही भगवान है और चैतन्य है। ऐसा ज्ञान उनके हृदय में प्रकट होने लगता है। 16वां फायदा होता है कि परमानंद स्वरूप एक आत्मा की लीला का ये ज्ञान और समता बढ़ती है। सुख में दुख में धीरजवान हो जाता है। मृत्यु में जन्म में ये स्वप्न है, उसको जानने वाला आत्मा चैतन्य अपना है, ऐसा दिव्य प्रकाश होने लगता है।
70वां फायदा होता है कि चिंतामणि के आगे जो चिंतन करो वो नश्वर चीज देगी। कल्प वृक्ष और कामधेनु भी संसार की चीजें देती है, लेकिन गुरु दीक्षा से शाश्वत आत्मा परमात्मा की शांति मिलती है। और भगवान के सुख और ज्ञान के आगे संसार की चीजें मिली तो क्या है, चली गई तो क्या है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए, सो हमको पहचान। श्वास अंदर गया तो सो। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं हूँ, जिसकी सत्ता से आंख देखती है वो मैं हूँ, जिसकी सत्ता से शरीर का बचपन बदला, जवानी बदली, फिर भी जो नहीं बदला वो मैं हूँ। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरेगा वो अमर आत्मा मैं हूँ। ऐसा ज्ञान दृढ़ होने लगता है, गुरु दीक्षा का चमत्कार उसके जीवन में चमकने लगता है। शांति से इच्छा पूर्ति का महत्व नहीं और इच्छा अपूर्ति का दुख नहीं। वो दुख और सुख को जैसे अमृत तैसी बिसखाटी, जो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, भोग लगाते तो आखिरी में ये वचन आते गुरुवाणी में, जैसा अमृत तैसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मिट समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। वो मुक्त आत्मा हो जाता है। 18